कुंभ मेला का जीडीपी पे क्या असर है। अब मैं कुंभ मेला की बात करें तो डेफिनेटली उसका कुछ मतलब है। तो कुंभ मेला हमारे जीडीपी को कैसे सपोर्ट करता है, वीडियो अंत तक सुने, बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट थिंग कि इतने सारे लोग आते हैं, लाखों करोड़ों में लोग आते हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट थिंग, टूरिज्म रेवेन्यू वो कैसे बनेगा भाई। अब इतने सारे टूरिस्ट आएंगे तो डेफिनेटली उनका रेवेन्यू बनेगा, वो होटल में रुकेंगे तो होटल बुक होंगे 100% और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अल्टीमेटली टैक्स ज्यादा देंगे, गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा बढ़ेगी, सब कुछ लिंक्ड है। सेकंड थिंग, तो फिर कौन से होटल्स में रुकेंगे। अब देखिए भाई, होटल तो सब अपने चॉइस की लेते हैं, पर जो टॉप लिस्टेड होटल्स हैं जैसे ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हो गए, इंडियन होटल्स, आईटीसी के होटल्स हो गए, ये सारे होटल्स हैं। उसके अलावा हमारे एविएशन इंडस्ट्री की भी चांदी है, क्योंकि कोई भी इंसान वहाँ पहुंचेगा तो या तो फ्लाइट से पहुंचेगा या ट्रेन से पहुंचेगा, तो किसकी इनकम बढ़ेगी। आईआरसीटीसी की इनकम बढ़ेगी, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली तो फायदा किसे होगा, जीडीपी को, कंपनीज को भी फायदा होगा। तो जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं, मैसिव इम्पैक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। अब आगे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब क्योंकि वहाँ करोड़ों लोग आने वाले थे तो पहले ही सरकार प्रोएक्टिवली बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसने। वो किस कंपनी ने किया, अब हमारे लीडिंग कंपनीज जो हैं उन्हीं में से किसी ने किया। तो एलएनटी की बात आती है, काफी अच्छा काम करती है एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी। अशोका बिल्डकॉन का नाम आता है। तो ये सारी कंपनीज है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर से जरूर कुंभ मेला की वजह से बढ़ेगी। तो हम वैसी कंपनीज को देखें और समझें कि क्या ये हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है या हमें स्विंग ट्रेडिंग में मदद कर सकती है। मार्केट ही बहुत खराब है, अगर मार्केट थोड़ा भी अच्छा होता तो ये कंपनी अभी रॉकेट होती। बट ये तो बात है कि अगर मार्केट अच्छा हो जाएगा तो हो सकता है ये सारी कंपनी अच्छा करे। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि कैसे कुंभ मेला हमारे जीडीपी को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आगे सुनते और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अब बात करते हैं कुछ और। फर्स्ट थिंग कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट एनहांस हो रहा है, ऑल्दो ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं हो रहा है, पर एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट होता है, किसी के घर में खाना बनेगा, दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, सो इट इज हेल्पिंग ओवर देयर आल्सो। सेकंड थिंग, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इनटैंजिबल कल्चरल एसेट ऑफ ह्यूमैनिटी, मींस हमें देश विदेश से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ग्लोबल मीडिया आ गई है यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए और बिकमिंग अ मैसिव इवेंट। इस बार और भी स्पेशल है क्योंकि 144 इयर्स के बाद में ऐसा कुंभ आया है, मींस माइथोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इट्स वन ऑफ द बेस्ट कुंभ मेला। तो और फिर 144 साल बाद आएगा, किसने देखा है क्या होगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दिस कुंभ मेला इज एक्चुअली गिविंग अस एंड जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। देयर आर सम मोर पॉइंट्स दैट आई वांट टू लेट यू नो कि जिस भी जगह पे कोई इस तरह का इवेंट होता है, सरकार वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बहुत अच्छी कर देती है। तो ये आज रोड बना है कल टूट तो नहीं जाएगा, इट हैज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो ऐसी जगहों पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो पड़ता है वो जगह ही बहुत सुंदर हो जाती है। अब आप अयोध्या को ही ले लो, बहुत सुंदर हो गई है। बनारस को ले लो, इट हैज बिकम सो ब्यूटीफुल, एंड नाउ इलाहाबाद, प्रयागराज। सो दीज प्लेसेस बिकम ब्यूटीफुल बिकॉज इट हैज टू go for a sustainable model of development to absorb these many tourists. Secondly, FMCG companies. अब इतने सारे लोग इंडिया के भी वहाँ जा रहे हैं, जो बाहर से जाते हैं डेफिनेटली उनका कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, तो फिर वो बढ़ेगा। जो लोग फॉरेन से आके यहाँ पे अभी बस ये कवर करने आए या फिर देखने आए हैं या फिर कुंभ में स्नान करने आए हैं, डेफिनेटली उनका कंजम्पशन इंक्रीज होगा, ये सारा कुछ ऐड होगा। तो दीज आर मींस एक्चुअली लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। वो जगह तो सुंदर हो ही गई, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल गई, क्योंकि अब जो बन गया है, सपोज वहाँ पे सरकार ने एक बहुत बड़ा होटल बना दिया लोगों के रहने के लिए, तो उस होटल में एम्प्लॉयमेंट तो आ गई। उसके बाद सिर्फ होटल तो नहीं बनाया होगा, उसके साथ और भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, लॉजेस बनाए होंगे, बहुत सारा कुछ बनाया होगा, रोड डेवलपमेंट किया, उसमें एम्प्लॉयमेंट हुई होगी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अफेक्ट अ पर्टिकुलर इवेंट। तो आप अगर इस नजरिए से देखें तो भी आपको लगेगा कि भाई स्टॉक मार्केट तो हर जगह है, कहीं से भी स्टॉक मार्केट हटा नहीं है। तो चलिए कुंभ चलते हैं और भी देखते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए जो लोग और देखना चाहते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।